नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ जिंदगी का वो फलसफा। कई बार होता है ना, आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हो, बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, वही चीज हो जाती है और जो होने जा रहा है वो लगभग उसी फलसफे के आसपास की बात है जो हम बता भी रहे हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से आखिरी टेस्ट मैच में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने नहीं उतरे, उससे पहले उन्होंने बड़ी मुश्किल से बल्लेबाजी के लिए आए थे, बिना खाता खोले आउट हो गए थे, तभी से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि गए। अब इस बार जो ये तकलीफ बढ़ी है वो परेशान करने वाली है और वो किस कदर परेशान करेगी वो इस शो पर आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस चीज को समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में अब भी उनके रियलिस्टिक चांसेस हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में किस तरह भारतीय टीम जीत की पटरी पर लौटने का प्रयास करेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यही बताते हैं जो आज के हमारे वॉल पर खबर है कि क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। जसप्रीत बुमराह का ना खेलना अब लगभग तय है। बुमराह को डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है, यानी बिस्तर से ना हिले डुले, जितना ज्यादा से ज्यादा समय आराम कर सकते हैं आराम करें। अभी तकलीफ का क्या नेचर है, कितनी ज्यादा वो गंभीर है, अभी ये सब कुछ बहुत साफ नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाएंगे बुमराह, बेंगलुरु में, जहां पर रिहैब के लिए खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन अभी उसकी तारीख भी तय नहीं है। और ये जो बेड रेस्ट शब्द का इस्तेमाल हमने किया है, यह आपके लिए भी हमारे लिए भी बड़ा कॉमन सा शब्द है और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर किस परिस्थिति में कहता है बेड रेस्ट। जब डॉक्टर को लग जाता है कि अब इस वक्त इस व्यक्ति को, और वो तो खिलाड़ी हैं खैर, किसी व्यक्ति को जब लग जाता है ना कि अब ये कुछ ना करे, हिले डुले ना, जितना ज्यादा से ज्यादा आराम कर सकता है वो आराम करे, तो डॉक्टर कह देता है भैया आप पूरा कंप्लीट आप बेड रेस्ट कर लीजिए सबसे पहले। वही स्थिति इस वक्त जसप्रीत बुमराह की है। कोई करिश्मा, कोई चमत्कार ही जसप्रीत बुमराह को अब ले आ सकता है। कुणाल, जिस तरह की हम बात कर रहे थे लगातार और जो हम डर जता भी रहे थे, सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर भी रहे थे, लेकिन भले ही अभी वो तय नहीं है कि आगे हम बताएंगे आपको और भी क्या क्या चीजें इसमें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन अब कोई करिश्मा हो तभी आप बुमराह को देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल सर, लगता तो इसी तरीके का है। और मतलब देखिए, जसप्रीत बुमराह का रिएक्शन क्या है वो भी आपको बता देंगे, मगर सीधी सी बात यही है कि भाई अब ये चीज तय नजर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह के कारण जो है ना वो आपका टीम सिलेक्शन भी डिले हुआ है। आप इसे माने ना माने, कोई बोलेगा नहीं ये बात, मगर क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर बल्लेबाजी में विराट कोहली है तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह है। अगर आप उनको लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो फिट हो पाएंगे, इन टाइम खेल पाएंगे, क्या आप उन्हें ले जाओ, वो आपको सेमीफाइनल और फाइनल में आपके लिए मैदान पर उतर पाएंगे, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है ना, इन सब चीज, इनका आकलन करने के बाद ही टीम इंडिया जो है वो स्क्वाड का अनाउंसमेंट करना चाहती है। और ये देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर सिचुएशन जो है ना वो साफ नहीं हो रही। अब कोई भी कुछ भी बोले, मतलब मगर सच्चाई यही है कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट कंप्लीटली फिट। जिस तरीके से वो सिडनी में खेले नहीं, और स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसी जो चीज होती है ना वो इतनी आसानी से जाती भी नहीं है। इसका एक्चुअली कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज यही होता है कि आप दोबारा से कभी भी उतना जोर उस हिस्से पे ना दे, नहीं तो आपको दोबारा वो चीज रिअकर कर सकती है। जो हमको पता लगा है वो बात ये कि भाई स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं है, तो एक ये पॉजिटिव बात है। हाँ, मगर सूजन जरूर है। अब वो सूजन कितने दिनों में जाएगी, पहले तो सूजन चली जाए, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल गेंदबाजी जो फुल थ्रॉटल करते हो वो कर पाओ, दोबारा से सूजन ना आए। जिस तरीके से मोहम्मद शमी के केस में आपने देखा, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया मगर उसके बाद वो सूजन जो है दोबारा रिअकर हो रही थी। फिर आप कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेल लो, तो एक पूरी प्रक्रिया होती है और एक अनकहा सा करार है जो अब टीम इंडिया में फॉलो किया जाता है कि भाई जब भी कोई तेज गेंदबाज चोटिल होगा तो उसको सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, उसको मैच फिटनेस भी साबित करनी होगी। क्या आप जसप्रीत बुमराह के केस में एक एक्सेप्शन करके उनको टीम में शामिल कर लोगे? क्या आप ये रिस्क लोगे? क्या वो अपना आप जो है रूल जो है वो तोड़ोगे? बहुत सारी बातें हैं और इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इसीलिए जो है ना देरी यहाँ पर टीम सिलेक्शन में भी हो रही है और जसप्रीत बुमराह को लेकर चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कुणाल, और देरी की एक वजह आप इसमें कुलदीप यादव को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तेज गेंदबाजी में आपके लीडर जसप्रीत बुमराह है, वैसे ही आपका स्पिन डिपार्टमेंट कुलदीप यादव ने लंबे समय तक संभाल रखा है। और लिमिटेड ओवर्स में एशियाई पिचों पर जिस तरह के वो गेंदबाज हैं हम सब जानते हैं, और इसीलिए शायद उनका भी इंतजार हो रहा है। 19 तारीख की टेंटेटिव डेट मान के चल रहे हैं। एक हफ्ते का एक तरीके से एक्सटेंशन लिया गया आईसीसी से कि भाई बाकी टीमें तो अनाउंस कर रही हैं अपना स्क्वाड, प्रोविजनल स्क्वाड, लेकिन हमें एक हफ्ते दे दीजिए। और इतना तो हो ही जाता है हाल फिलहाल में जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको देखते हुए।
पूर्व कंडीशनिंग कोच जो है भारतीय टीम के रामजी श्रीनिवासन, उन्होंने एक बयान दिया है जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर। उसको जरा समझते हैं, उसके मतलब को समझते हैं, उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जब तक तकलीफ की सही वजह नहीं पता चलेगी तब तक इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि बुमराह की वापसी में कितना समय लगेगा। सही जानकारी तभी पता चलेगी जब यह साफ हो जाए कि बुमराह की सूजन डिस्क में है या नसों में है। यह सब कुछ इस बात पर ही निर्भर करता है कि व्यक्ति का रिहैब कैसे हुआ है। मतलब अब अभी घूम फिरकर मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं कि आप हैं, मैं हूं, या हमारा कोई भी खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब होती है, अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर बेड रेस्ट कहता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि बेड रेस्ट की नौबत क्यों आई है। अभी जो स्थिति है अभी तो यही नहीं पता कि भाई वो जो मसल में कहीं कोई स्वेलिंग है या डिस्क में कहीं कोई स्वेलिंग है, डिस्क बल्ज जिसको हम कहते हैं, और डिस्क में अगर स्वेलिंग है तो फिर तो वो लंबा समय लेती है। यानी कुल मिला जुलाकर अभी से अगर आप देखें 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होना है, 13 फरवरी तक आप अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं। या तो एक जो नैरेटिव सेट किया गया खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद शमी को जब लेकर भारतीय टीम नहीं गई, उसके बाद जो बात रवि शास्त्री ने कही या जो बात रिकी पॉन्टिंग ने कही कि भाई आपको ले जाना चाहिए था शमी को, और ये जो कयास लगाए जा रहे थे पहले मैच के बाद जाएंगे, दूसरे मैच के बाद जाएंगे, इसकी बजाय आप उनको, ये रवि शास्त्री ने कहा बाकायदा आईसीसी रिव्यू में कि उनको आप लेकर जाते, 3 टेस्ट मैच तक उनको वहां रखते। भाई फिजियो तो टीम के साथ भी है ही है ना, फिजियो है ही है, फिजियो और वर्ल्ड क्लास फिजियो है, वो उनकी देखभाल करते। अगर कोई संभावना बन जाती तो आप उनको चौथा टेस्ट मैच खिला देते और नहीं तो उनको वापस भेज देते। ऐसा नहीं हुआ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैं तो 90% भी फिट होते तो खिला देता, इसलिए कि वो जो एक दिन में 22 ओवर, 25 ओवर, 27 ओवर फेंकने पड़े किसी भी एक तेज गेंदबाज को, चाहे वो सिराज हो चाहे बुमराह हो, जिस वजह से ये स्थिति बनी, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता। वो अगर 15-17 ओवर तक आ जाता तो शायद स्थितियां इतनी खराब नहीं होती। तो क्या एक नैरेटिव, क्या एक आइडिया ये भी हो सकता है कि भाई एक हफ्ते का डीले, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक हफ्ते का डीले किया ही गया है, हो सकता है इस एक हफ्ते के डीले के बाद जब टीम अनाउंस किया जाए 15 में जसप्रीत बुमराह को रखा जाए, उनको लेकर जाया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, और अगर जो नॉकआउट स्टेज के मैचेस हैं वो मार्च के फर्स्ट वीक में है, वो फरवरी में नहीं है, 4 मार्च को है मेरा ख्याल है, तो वहां पर अगर कहीं कोई संभावना बनती है तो कीपिंग इन माइंड हिज एक्सपीरियंस, उनका जो अप्रोच है, उनका जो इंटेंट रहता है, आप उनको खिला दें। क्या ये भी संभव है? बिल्कुल जी, संभव तो है, मगर फिर बात वही है कि भाई फिर तो आप घूम फिर के वहीं पर आगे जहां से आप शुरू हुए थे। रोहित शर्मा ने ये बात बोली थी कि भाई एनसीए से सर्टिफिकेट लेके जो है खिलाड़ी आ जाता है, तेज गेंदबाज आ जाता है, टीम में आता है, दो मैचेस खेलता है, उसके बाद फिर इंजर्ड हो जाता है। तो फिर एक ये अनकहा सा करार बनाया गया। अब ये अब अनरिटन सा, मैं बोल रहा हूँ, अनरिटन सा करार बनाया गया, रूल बनाया गया कि भाई जब भी कोई तेज गेंदबाज जो है वो वापसी करेगा, वो चोट लगेगी, वो वापसी करेगा, तो फिर उसके बाद जो है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, साथ में फिर अपनी मैच फिटनेस साबित करनी होगी। आपने जो शमी की बात बोली कि शमी को क्यों नहीं लेके जाया गया, रवि शास्त्री का अपना एक टेक है, रिकी पॉन्टिंग का अपना एक टेक है, मगर यहां पर क्या है, यहां पर अब सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। अब वो जसप्रीत बुमराह के केस में बिकॉज क्या वो क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह है, वो क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं ये हर कोई जानता है। क्या उस नियम को फ्लाउट किया जाएगा ये मैं नहीं जानता, ये तय जो है वो बीसीसीआई के अधिकारियों को, चयन समिति को करना है, मगर वहां पर नियम यही था कि भाई पहले मोहम्मद शमी को फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, प्लेन एंड सिंपल। इसीलिए उनको जो है सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया गया। ये सारी बात जो है ना वो सामने आई थी। अब जसप्रीत बुमराह के केस में क्या आप इस नियम को जो है हटा दोगे, क्या एक्सेप्शन क्रिएट कर दोगे? हम जानते हैं वो इंपैक्ट क्या क्रिएट कर सकते हैं, मगर उससे फिर एक बुरा असर और एक बुरा मैसेज भी जाता है कि आप कुछ लोगों को जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो। अब यही लोग जो अभी बोल रहे हैं कि 80% फिट होता तो खिला देता, 90% फिट होता तब खिला देता, फिर ये बोलेंगे कि भैया अगर चीजें बैकफायर कर गई, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाए, कि यहां तो स्टार कल्चर है, इस टीम के अंदर स्टार कल्चर है, स्टार्स को जो है लंबा रोप दिया जाता है, वो सारी बातें होंगी। तो दोनों तरफ की बातें जो हो जाती हैं, बोर्ड को अपने हिसाब से चलना है, और मेरे हिसाब से ना वो प्रोफेशनल और जो प्रोसेस वाला अप्रोच है ना वो हर एक की गर्दन बचाता है, उसमें ज्यादा ठीक रखता है मामला। क्योंकि फिर आपने किसी के लिए कर दिया, फिर आप अगर वो नहीं चला तो फिर उसी के लिए आप ही सुनते फिरो, तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि भाई जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लो, जो मैदान पे होना है वो होना ही है। यानी 100 की सीधी बात यह है कि हमें अब मेंटली, शायद ये हो भी चुका हो अब तक, लेकिन एक अगर इस पर चर्चा करनी हो कि हमें क्या बेहतर होगा, हम आखिरी समय तक इस बात का इंतजार करते रहें कि शायद
शायद कहीं से एक उम्मीद की किरण आए और जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएं और हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें, और या फिर हम, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैप्टर को क्लोज करें और फिर अपने प्लान बी पर जाएं। हम शमी अभी आपको इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते दिखाई देंगे ही देंगे। हम उनको अब अपना मुख्य तेज गेंदबाज माने, उनके इर्द गिर्द चीजों को तैयार करें। उधर आपने सिराज को रेस्ट दिया ही है, उनको आप फिर वापस लेकर आएं स्कीम ऑफ थिंग्स में। उनसे आप कहें कि भाई जैसे ही टाइम मिले आप वापस नेट्स में जाएं, अपने आप को रमा करना शुरू करें। और साथ ही साथ फिर जो बाकी आपके पास तेज गेंदबाज हैं, चाहे वो मुकेश कुमार हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, या जो कुछ और तेज गेंदबाज हैं, आप उन सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ अपने प्लान बी पर पहले से ही काम करना शुरू कर दें। क्या बुद्धिमानी इसमें होगी? सर देखिए, अभी साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉकिया हैं, उनको पीठ में तकलीफ हुई। टीम ने क्या किया, पहले नाम अनाउंस कर दिया था, उसके बाद सीधा सीधा बोला कि भैया अब वो नहीं खेल सकते, उनके पीठ में है, उनको सर्जरी होगा, और भाई बात खत्म हो गई। ऐसे ही होना ही चाहिए। आप एक बंदे के ऊपर क्यों रिलाय करोगे? फिर ये टीम गेम कहां से है? फिर ये इतने करोड़ों लोग खेल क्यों रहे हैं? आप अर्शदीप सिंह को कब ग्रेजुएट करोगे? मतलब T20 के अंदर पिछले साल उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। अगर वो बंदा परफॉर्मेंस करके दे रहा है तो आप उसको ग्रेजुएट तो करो ना। 10वीं से कभी तो वो 12वीं में आएगा, कभी तो वो 20 ओवर से 50 ओवर का आप भरोसा उस पर जताओगे कि भाई हाँ, अब यहाँ पे तुम हमको जो है तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लीड करोगे सिराज के साथ मिलके। यही करना चाहिए, यही प्रोफेशनल अप्रोच होती है। वही एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाना, फिर जिस दिन वो पहले उसको फिर जो है जब वो चल रहा हो तो फिर आपने उसको स्टार बना देना, जब वो नहीं चल रहा हो तो फिर बोल देना भैया ये तो जगह खा रहा है। भैया आपने अगर उसको चढ़ा इतना दिया तो फिर होगा ही यही काम। तो इसलिए मुझे ये लगता है वो प्रोफेशनल अप्रोच ज्यादा सही है। वैसे जसप्रीत बुमराह को खुद अंदाजा है, मैं वो रिएक्शन भी बता देता हूं। बिल्कुल ठीक है, जसप्रीत बुमराह को खुद अंदाजा है कि इस खबर के मायने क्या हो सकते हैं। इस खबर के मायने सिर्फ ये नहीं है कि भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। जब जसप्रीत बुमराह अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजर्ड हो जाते हैं, लंबे समय के लिए बाहर होते हैं, जो कप्तानी का जो दावा ठोक रहे हैं या फिर जो वो माहौल बन रहा है वो भी चले जाएगा। ठीक है, वो भी हवा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो उन्होंने फटाफट से जो है ना, वैसे कोई खिलाड़ी रिएक्ट नहीं करता आजकल, उन्होंने भाई सोशल मीडिया एक्स पे रिएक्ट कर दिया। उन्होंने क्या लिखा मैं पढ़ देता हूं। आई नो द फेक न्यूज इज इजी टू स्प्रेड बट दिस मेड मी लाफ, सोर्सेज अनरिलायबल। ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया सोर्स जो है ना ये अनरिलायबल है, क्योंकि उन्होंने इसका खंडन करना ही था। ये उनके करियर का नहीं, उनकी वो कप्तानी के दावे का भी सवाल है जिसका पीक टाइम है। अगर यहां पर वो इंजर्ड हो गए, अब यहां पर बात यही है कि भाई अब अगर उन्होंने ये बात लिखी ना तो इसके दो मतलब निकलते हैं। बिल्कुल, इधर या तो वो भाई बहुत सीरियसली इंजर्ड नहीं है, अगर होते तो फिर वो ये लिखते नहीं, क्योंकि फिर मैदान पे तो वापस आना पड़ेगा ये लिख के। ठीक है, या तो वो नहीं, लेकिन अब क्यों आना पड़ेगा? हमने ये लिख दिया, मतलब मैं सिर्फ एक एंगल ये भी दे रहा हूं, लिख दिया, ये बता दिया कि नहीं उतनी गंभीर नहीं है, बस खत्म बात। अब मैं आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं ये मेरा फैसला है, मेरी टीम का माहौल को तोड़ो, माहौल को कम से कम वो जो अभी एक नैरेटिव सेट हो रहा है उसको ब्रेक कर दो। बिल्कुल जी, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई उन्होंने ये सोच लिया हो या आकलन लग गया हो कि भाई मैं कब तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से जो है ना आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। नहीं तो इतना श्योरली कोई कैसे लिखेगा भाई सोर्सेज अनरिलायबल और इट मेड मी लाफ, मतलब मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, वो टीम सिलेक्शन जब होगा चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ दिनों में, तब पता लग जाएगा। और उसके बाद जब टीम जाएगी तब वहां पर वो नेट्स में क्या करते हैं तब पता लग जाएगा। मैदान पर वो कब उतरेंगे, वो तो जब ये पूरी तरह से उभर जाएंगे तभी उतरेंगे। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया पर उन्होंने जो लिखा है उसके अगर पॉजिटिव्स देख लिए जाएं तो इससे अच्छा तो भारतीय फैंस के लिए कुछ है ही नहीं है। इनफैक्ट भारतीय फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए, और खास तौर पर ऐसे समय में जब भारतीय टीम बड़े मुश्किल समय से गुजर रही हो, हर चीज को किसी ना किसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा हो, हर फैसले को ऑस्ट्रेलिया में हुई हार से जोड़कर देखा जा रहा हो, तब अगर जसप्रीत बुमराह जल्दी फिट होकर आ जाते हैं और अपने उस रिदम में आ जाते हैं जिस रिदम में वो थे, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। रही बात आपने जो पॉइंट छेड़ा उस पर भी जरा बात करते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रोहित शर्मा जी, जो चर्चा हो रही है कि भाई न्यूजीलैंड से आप हार गए 3-0 से घर में, एक दशक से जो बीजीटी आपके पास थी वो आप हार गए, और शायद अब कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बन गया है कि टेस्ट क्रिकेट को भी आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, बहुत हाल फिलहाल में ही आप रोहित शर्मा को देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि साहब मेरा टेस्ट क्रिकेट अब ओवर हो रहा है, करियर खत्म हो रहा है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह की जो उम्र है, मेरे ख्याल से 31-32 साल के हैं। हाँ जी, 32 साल की उम्र है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक 2 साल का, या कम से कम अब चूंकि टेस्ट क्रिकेट में हर चीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से जोड़कर देखी जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस साइकिल में उनको कप्तानी का जिम्मा दिया जा सकता है। हाँ। उन्होंने ये अपने लिए अर्न किया है, उन्होंने जो मेहनत की है, जिस तरह का अपना टेम्परामेंट दिखाया है। लेकिन हाँ, फिर वही बात जो आपने कही, अगर इस वक्त चोट लग गई और 6 महीने वो बाहर हो गए, तो शायद साइकिल तो चलता रहेगा।
लेकिन एक टैग लग जाएगा कि नहीं भैया इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले अनफिट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हार्दिक पांड्या के साथ हुआ T20 में। बिल्कुल वही केस है, सिमिलर केस है, और ये केस बन ना जाए ना, इसीलिए ये रिएक्शन भी आया है। अब इस रिएक्शन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो तो मैदान पर उतर के आपको साबित करना ही पड़ेगा, या जसप्रीत बुमराह को यह तय करना पड़ेगा कि उनको अपना करियर प्रोलॉन्ग करना है या वो कप्तानी का सपना पूरा करना है। इस साइकिल के अंदर अगर वो चाहते हैं, अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, मतलब हार्दिक पांड्या एक अलग किस्म के इंसान है, उनको अपनी लाइफ को भी थोड़ा एंजॉय करना है, अपना करियर भी प्रोलॉन्ग करना है, तो उन्होंने तय किया कि भैया मैं टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं हूं। ठीक है, अब वैसी सिचुएशन, एग्जैक्ट सिचुएशन जसप्रीत बुमराह की तो नहीं है, मगर ये है कि उनकी जो ये लोअर बैक इंजरी का पूरा इतिहास रहा है, और पिछले बार जब हुई थी स्ट्रेस फ्रैक्चर तो 1.25 साल के लिए करीबन वो बाहर हो गए थे। अब बुमराह को ये तय करना है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उन्हें अपने करियर प्रोलॉन्ग करना है, वो आईपीएल के पैसे, वो छोटे फॉर्मेट में कम ओवर डालने का जो एक कुशन होता है वो चाहिए, या फिर उन्हें ग्राइंड करके जो है वो एज ए कप्तान अपना टेस्ट क्रिकेट में नाम कमाना है, वो ट्रॉफी दिलवानी है और वो ख्याति प्राप्त करनी है। तो ये इंडिविजुअल पे है। मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह ने अदर वे राउंड चुना है, एक मुश्किल वे चुना है। अब उसमें उनका शरीर उनका कितना साथ दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और भाई हम लोग तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया में, या इनफैक्ट जिस तरह से इस इंजरी के बाद, पिछली बार वाली इंजरी के बाद जब वो लौटे हैं, जिस तरह की वो गेंदबाजी अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई आइए, अगर बहुत अच्छी बात है, अगर ये इंजरी फिंगर्स क्रॉस इतनी सीरियस नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आई एम लाफिंग, तो बहुत अच्छी बात है, आप आइए मैदान पे जल्दी। और 19 तारीख तक का जो समय बीसीसीआई ने लिया है, एक्सटेंडेड एक हफ्ता मांगा है, क्या पता ऐसा अगर है तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, इसमें कम से कम कोई सरदर्द वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो अगली सीरीज है उसकी तरफ चलते हैं, और अगली सीरीज है भारत की इंग्लैंड से, जो T20 सीरीज है, क्या है उसकी कहानी वो भी आपको बताते हैं। टीम इंडिया नए मिशन की तैयारी में जुटेगी साहब, और वो जुटेगी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। 22 तारीख से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज शुरू हो रही है। ईडन गार्डन्स में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, और इंग्लैंड के खिलाफ इसके बाद एक 3 वनडे मैचेस की भी सीरीज है। लेकिन पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले जो है वो है T20 मैचेस की सीरीज। और जिस तरह के रिकॉर्ड्स रहे हैं कुणाल सूर्या के एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन भी, जब वो T20 फॉर्मेट में जाते हैं तो जिस तरह से जेल करते हैं, मतलब वो फॉर्मेट को और फॉर्मेट उनको, कम से कम ये कहा जा सकता है कि हाँ, अपने घर में आप इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की जो ये सीरीज खेल रहे हैं, इसके आखिरी मैच से खत्म होने पर कम से कम भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो यही होनी चाहिए। बिल्कुल जी, एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगी, और सूर्य कुमार यादव से रहती ही है कि भाई वो इस तरीके का कमाल जो है ना वो सबसे छोटे फॉर्मेट में करके दिखाएं। मगर हाँ भाई, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अचीव यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब एक 5 सीरीज़ जो है वो इंडियन टीम ने उनकी कैप्टनसी के अंदर खेली है, अभी तक एक भी सीरीज़ में हार नहीं देखी है। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है सूर्य कुमार यादव की, जो शायद सर मुझे लग रहा है कि दूसरे फॉर्मेट के अंदर भी ना अपनाने की ज़रूरत है, कि भाई आप ना गेम को एंजॉय कर रहे हो, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। जैसे इमरान खान थे, वो खेलते थे, वो गेम को एंजॉय करते थे, ठीक है, अपने हिसाब से खेलते थे, परवाह ज़्यादा थी नहीं चीज़ों की। तो वो टेंशन आप पे ना आ जाती है ना, तो फिर आप डिफरेंटली बिहेव करने लगते हो। अंडर प्रेशर आदमी अलग ही तरीके से बिहेव करने लगता है और अपनी पोटेंशियल पे बिहेव कर ही नहीं पाता। अब या तो वो प्रेशर खुद ले लेता है या कोई उसे दे देता है। अब कोई दे दे तो कुछ नहीं किया जा सकता, मगर खुद ना लो, कम से कम ये तो किया जा सकता है, वो अपने हाथ में है। वो सूर्य कुमार यादव नहीं करते, थोक के भाव जो है चेंज होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि भाई T20 के अंदर जो है ना वो खिलाड़ी थोक के भाव चेंज होते हैं। पिछली सीरीज जो थी उसके वहां पर 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो इस सीरीज में नहीं है। इन चीजों पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि नतीजे आ रहे हैं। जिसको मौका मिल रहा है वो अपने आप को जाके एक्सप्रेस कर रहा है। एज ए कैप्टन जो है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भाई मैंने रोहित शर्मा से बहुत कुछ सीखा है, और रोहित शर्मा बड़े काम हैं, मतलब खिलाड़ियों के कप्तान कहे जाते हैं, भाई बहुत कुछ सीखा, और उसमें मैं अपना थोड़ा सा तड़का लगा देता हूं, और उसके बाद जो है काम जो है वो बन जाता है। तो मुझे लग रहा है उसी तरीके का तड़का यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी रिकॉर्ड्स तो वो अचीव करते ही रहेंगे इस फॉर्मेट में, इसमें अब कोई बड़ी बात रही नहीं गई। बिल्कुल, और कुणाल ने जहां बात खत्म की वहीं से अगर आगे बढ़ें तो बहुत सारे ऐसे कमाल के रिकॉर्ड्स हैं जो उनके सामने हैं इस वक्त, और मतलब दाल अच्छी सी बना रहे हैं रोहित शर्मा, उसको तड़का लगा के किचन से बाहर लाकर पेश कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, जैसा आप कह रहे हैं। बताते हैं आपको कौन से वो रिकॉर्ड्स हैं जो सूर्य कुमार यादव की जद में हैं, उनके रिकॉर्ड उनके रीच में हैं, जहां पर वो क्या क्या कमाल कर सकते हैं। कुणाल
जी, सूर्य कुमार यादव के पास 2 से 3 कीर्तिमान जो है वो हासिल करने का मौका, एक एक करके सारे बता देते हैं। 8000 टी20 रन बनाने से सिर्फ 125 रन दूर है। टी20 रन है, टी20 आय से कंफ्यूज मत कीजिएगा, इंटरनेशनल से। और भारत के लिए 4 खिलाड़ी ऐसे रहे हैं सूर्य कुमार यादव से पहले जिन्होंने टी20 में 8000 का जो है वो बेंचमार्क या आप कह लीजिए वो क्रॉस किया है। सूर्य कुमार यादव 5वें होंगे। अब टी20 आईज की बात करें तो 150 छक्के लगाने से सिर्फ 5 6 दूर हैं। टी20 आई में भारत के लिए सबसे ज्यादा 6 जो है रोहित शर्मा ने लगाए थे। उसके बाद जो है नंबर सूर्य कुमार यादव का, रोहित से अभी भी अच्छे खासे पीछे हैं, मगर ये है कि उसी राह पर चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कप्तान के तौर पर लगातार 4थी सीरीज जीतने का मौका है। जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, एक भी हार इन्होंने देखी नहीं है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मे भी जिस तरीके की शख्सियत है ना, जिस तरीके का इंसान है, उसी तरीके से वो खेलता भी है, उसी तरीके से कप्तानी भी करता है। टेंशन लेते नहीं, मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है और बेबाक अंदाज है। मुझे लग रहा है यही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल यही सफलता की कुंजी भी है। और जो बात आपने कही ना कि एंजॉय करना गेम को, जब आप अपने खेल को एंजॉय करते हैं, उसका प्रेशर नहीं लेते। और अगर कोई, आपने 2 चीजें कही कि भाई प्रेशर के 2 तरीके, एक तो आप ले लें, एक कोई दे दे। तो अगर उसमें एक स्टेज ऐसी भी आती है कुणाल, प्रोफेशनल लाइफ में भी आती है कि फिर आप अपने काम को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और इतनी ऑनेस्टी से कर रहे होते हैं कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार दूसरा क्या कह रहा है ना, ये लाके रख रहा है मेरे बगल में, फाइलों का बोझ लाके रख दे, या भैया दिन में मुझे भेज दे रहा है 25 ईमेल रिप्लाई करने के लिए, मैं नहीं करने जा रहा ये 25 के 25 ईमेल रिप्लाई। इसमें से जो जरूरत होगी वो वाली कर दूंगा जिससे काम ना रुके। लेकिन अगर ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की कोई टेक्टिक्स है तो जाए, मैं नहीं कर रहा हूं। तो उस तरह से क्रिकेट में भी होता है भाई। सूर्य कुमार यादव अब कम से कम टी20 फॉर्मेट में तो उस तरह की शख्सियत बन चुके हैं या उस तरह का रसूख रखते हैं कि वो बड़े आराम से कह सकते हैं कि बॉस ऐसा है ना, देखिए आप अपनी वनडे टीम संभालिए, टेस्ट टीम संभालिए, मुझे अपनी ये टी20 टीम संभालने दीजिए। इसमें मैं अच्छा कर रहा हूं, अच्छे रिजल्ट दे रहा हूं, खुद बल्लेबाजी में लीड कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा हूं तो उसके रिजल्ट लाके दे रहा हूं। रिंकू सिंह से गेंदबाजी करा दी, खुद गेंदबाजी कर दी। तो जब सब कुछ मैं अच्छा कर रहा हूं तो मुझे छेड़िए मत, मैं अपना जैसा करना चाहता हूं मुझे करने दीजिए। और बहुत जरूरत भी है इस वक्त। अच्छी बात है यही, क्रिकेट में कुछ भी रुकता नहीं है। जैसे नदी का पानी है ना, बह रहा है, उस तरह का मामला है। अब अगर आप कहिए तो हम हाथ पर हाथ रख के अभी इसीलिए बैठे रहे कि 92 साल का जो इतिहास था भारतीय क्रिकेट का, मतलब 9 दशक से ज्यादा, हमारी और कुणाल की उम्र जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा, उसमें हम हार गए 3-0 से। अब आपको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है, बैठे रहिए। फिर आप कहिए कि साहब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1 दशक से हमारे पास थी, हम वो भी हार गए। तो बैठे रहने से काम चलता नहीं है। यहां हर रोज कुछ नया हो रहा है। आप अभी टी20 खेलेंगे, फिर आप वनडे सीरीज खेलेंगे, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, फिर इंडिया का फेस्टिवल आ जाएगा, आईपीएल। तो लगातार चीजें चलती रहती हैं। और सूर्य कुमार यादव के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा एक तरीके से रोल है वो यही है कि वो जो भारतीय फैंस के थोड़े मुरझाए हुए चेहरे हैं, उन चेहरों को थोड़ा सा फिर से खिलाया जाए, उस पर मुस्कुराहट लाई जाए। और उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि जीत हासिल की जाए, जिसके लिए वो उतरेंगे भी। कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाया हुआ है टी20 सीरीज में। तो अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि भाई ये इस सीरीज में चौथा कौन होगा, मतलब शतक का चौका कौन लगाएगा। केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव तो ये कारनामा कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है ना सर, सबने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में शतक लगाए हुए टी20 फॉर्मेट में। इंडिया में कौन लगाया, कौन है आपकी चॉइस, कौन है? सर मेरे को तो ये लगता है कि भाई अब इसके अंदर ऊपर से अगर आप देखें तो अभिषेक कर सकते हैं ये काम, ठीक है। नहीं तो फिर हार्दिक पांड्या को भी जब टाइम हो गया, अब मतलब वो स्टेप अप करने का टाइम आ गया। क्योंकि अगर आपको वो अब वो ऑरा जो है ना वो धूमिल पड़ रहा है, एक शतक जो है ना उसमें चाहिए। तो मैं बैक करूंगा या तो ओपनर कोई, नहीं तो फिर हार्दिक पांड्या ये कमाल जो है वो कर सकते हैं। एक बार चिपक जाने की जो कला है ना वो हर एक में नहीं होती, ठीक है। वो हार्दिक पांड्या के अंदर है कि अगर उनका बल्ला चलने लगता है ना, फिर उन्हें आउट करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो एक जोन से में आ जाते हैं जिसमें वो रन बनाते ही रहते हैं। हालांकि इस बार ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे खिलाड़ियों को लेकर कही जाने वाली ये बात जो है वो धूमिल हुई है। चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, उनके लिए भी यही कहा जाता था कि एक बार क्रीज पर डट गए, 20, 25, 30 गेंदें खेल ली तो फिर आउट नहीं होते। लेकिन इस बार ये परिभाषा या ये नैरेटिव या ये विश्वास भी टूटा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। मैं शायद अभिषेक के साथ जाऊंगा क्योंकि जिस तरह का टेम्परामेंट उनका है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरह से अपने गियर को बदलते हैं, संभवतः भारत की पिचों पर जिस तरह से उनका आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है, उन सबको देखते हुए मैं, अगर मुझे हार्दिक पांड्या या अभिषेक में से एक के साथ जाना हो
मैं शायद 70% अभिषेक के साथ जाऊंगा, रहूंगा 30% हार्दिक पांड्या के साथ भी, लेकिन 70-75% मेरी चॉइस जो है वो अभिषेक शर्मा होंगे। चलिए, जिस तरह से खेल की दुनिया आगे बढ़ती रहती है वैसे ही हमारे बुलेटिन्स भी बढ़ते रहते हैं। हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं खेल की दुनिया से जुड़ी हर खबर को लेकर, और बड़ा खूबसूरत साल शुरू हुआ है 2025, बहुत सारा एक्शन है इस पूरे साल में, आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लेना है, उतना आप काम कर लीजिए, बाकी काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो जिम्मेदारी हम अच्छी तरह निभाएंगे। बहरहाल इस शो में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए मेरी और कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।